हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू से अगर आपको बीए करना है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन लेने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं, तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे ना। जुलाई 2025 सेशन का एडमिशन साइकिल स्टार्ट हो गया है। 15 जुलाई तक आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं ना। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है, तो पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं। बीए इन हिस्ट्री है, बीए इन पॉल साइंस है, बीए इन इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, बहुत सारे प्रोग्राम है। तो आपको कौन सा बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेना है? वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि इग्नू के जितने भी प्रोग्राम है, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रोग्राम में इनरोल करते हैं स्टूडेंट, तो वो बीए में ही करते हैं। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में इग्नू बीए ऑफर करता है? तो आपको सिर्फ इग्नू का जो एडमिशन पोर्टल है, इस पे आना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड यहाँ पे आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का एक सेक्शन मिल रहा होगा। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके से जितने भी प्रोग्राम इग्नू में ऑफर किए जाते हैं उन सब का लिस्ट आ जाएगा। एंड सर्च प्रोग्राम में आप लोग यहाँ पे बस बैचलर टाइप करोगे। बैचलर टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी, ये सभी ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, इतने सारे कोर्सेस हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मान लो आपको इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे रीड मोड के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद से देख लोगे कि ये कितने साल का प्रोग्राम है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, कौन कौन से मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है, यानी कि इंग्लिश में सिर्फ ऑफ़र किया जा रहा है या इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है, प्लस कौन कौन से रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है, उस तरीके से आप लोग चेक कर लोगे। तो हर एक प्रोग्राम जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, रीड मोड के ऊपर क्लिक करोगे एंड आपको पता चल जाएगा। आपने ये डिसाइड तो कर लिया कि किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, जनरल करना है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है या किस में एडमिशन लेना है, ये आपने पहले डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद से अब आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन लेने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पर आना पड़ेगा। एंड एडमिशन लेने से पहले, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अब से ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको किसी भी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको डीईबी आईडी पहले बनाना होगा। विदाउट डीईबी आईडी के आप एडमिशन नहीं ले सकते। डीईबी आईडी कैसे बनाना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो डीईबी आईडी बना लेना। डीईबी आईडी बनाने के बाद से जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट को पहले से ही रेडी करके रखना, यानी कि स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसके बाद से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आपका SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो सारा यहाँ पे स्कैन करके रखना, और यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, उसके बाद से प्रोग्राम डिसाइड कर लिए, डीईबी आईडी भी बना लिए। उसके बाद से आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा एंड यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इतना याद रखना कि आपको जो एडमिशन लेना है इग्नू में, वो ऑनलाइन ही होता है। कहीं पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, कहीं पे डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है, हर एक काम ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करके पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको अपना यूज़र नेम क्रिएट करना होगा, अपना वैलिड नेम लिखना होगा, ईमेल एड्रेस लिखना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो वैलिड मोबाइल नंबर अभी है वो मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद से जो आपने यूज़र नेम बनाया है एंड जो पासवर्ड, उसे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद से आपको सारा पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, डीईबी आईडी डालना पड़ेगा, एंड उसके बाद से फिर यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ ये सारा डिटेल कैसे फिलअप करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप लोग को हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। ठीक है, अभी इसमें फिलहाल हम लोग ये जान लेते हैं कि हाँ, बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्रोग्राम में क्या क्या सिलेक्ट करना होता है, इसके बारे में। बाकी अदर चीज़ें सभी प्रोग्राम के लिए सेम ही है, तो आप लोग उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे सारा डिटेल आपने फिलअप कर लिया, डीईबी आईडी भी दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। तो आप क्योंकि बीए में एडमिशन लेने वाले हो तो यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करोगे। जैसे ही बैचलर आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद से पूछा जाएगा मोड ऑफ स्टडी, तो वहाँ पे आप ओडीओ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद से किस प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे जितने भी बैचलर डिग्री ऑफर किए जाते हैं सबका लिस्ट आ जाएगा। आपको जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसको सिलेक्ट करोगे। आपको अगर सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना है, इसको सोशियोलॉजी सेलेक्ट किया। उसके बाद से सोशियोलॉजी जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में अवेलेबल है उन सब के यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, उसको आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से उस रीजनल सेंटर के अंडर में और कौन से स्टडी सेंटर आप चूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्टडी सेंटर चूज़ करोगे। ठीक है, ये सभी स्टडी सेंटर है
जहाँ पे सोशोलॉजी जो है BA इन सोशोलॉजी अवेलेबल है, जिसमें से आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपसे मीडियम पूछा जाएगा कि इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहते हो या हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जिस भी मीडियम में एडमिशन लेना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। इतना याद रखना कि ये जो मीडियम दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी, इसका मतलब हुआ कि जो भी मीडियम आप सिलेक्ट करोगे उसी में आपका स्टडी मटेरियल आएगा। हालांकि एग्जाम में आप चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में लिख सकते हो, दोनों अलाउ रहता है। मान लो आपका मीडियम हिंदी है लेकिन आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मीडियम आपका इंग्लिश है और हिंदी में लिखना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। बस यहाँ पे जो मीडियम सेलेक्ट करोगे उसी में आपका बुक्स आएगा, ठीक है। तो वो आप सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हो या नहीं। तो अगर नहीं हो तो नो के ऊपर क्लिक करोगे। अगर इग्नू से कोई और प्रोग्राम कर रहे हो तो यस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे आप कर रहे हो और उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है। नो करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं। तो यहाँ पे रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, अब BA इन सोशियोलॉजी में आप एडमिशन ले रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 10+2 इक्विवेलेंट ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा मेन सब्जेक्ट। सो अगर आपने 10+2 आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स के ऊपर टिक आउट करोगे, कॉमर्स के से किया हुआ है। सो अगर आपने 10+2 आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स के ऊपर टिक आउट करोगे, कॉमर्स से किया हुआ है तो कॉमर्स के ऊपर टिक आउट करोगे, और अगर साइंस से किया है तो साइंस के ऊपर टिक आउट करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे मान लो 10+2 नॉर्मली आर्ट्स कॉमर्स साइंस ही करते हैं लेकिन इक्विवेलेंट भी है, यानी कि 10+2 के इक्विवेलेंट में जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो वोकेशनल होता है या ITI होता है, तो उनको भी इक्विवेलेंट अगर माना जाता है 10+2 के, तो वो भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं। तो उनके लिए अदर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर ये सब्जेक्ट मेंशन मैच नहीं हो रहा है तो आप अदर्स के ऊपर टिक आउट करके उसके बाद से जो अदर पेपर है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोग कर देना। उसके बाद से फिर ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10+2 अपना कंप्लीट किया, वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद से डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न आया है वो सिलेक्ट करोगे, कितना परसेंटेज आया वो परसेंटेज सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से बोर्ड कोड, ठीक है, आपने 10+2 जहाँ से भी कंप्लीट किया हुआ है उसका कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बोर्ड हैं उन सब का नाम दिया हुआ है। अगर आपका बोर्ड का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, और अगर इसमें दिया हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद से बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा, जो भी आप बोर्ड से 10+2 कंप्लीट किए हो वो लिखना होगा। एंड उसके बाद से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जाएगा जो आपने डिटेल सेलेक्ट किया वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, एंड अगर सही नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद से आप चेंजेस कर सकते हो। जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है तब तक आप सारे जो भी डिटेल है उन सबको एडिट कर सकते हो। सब कुछ सही है तो उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, एंड उसके बाद से मान लो अगर आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ है तो सोशियोलॉजी में कौन कौन सा पेपर आपका होगा फर्स्ट ईयर में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसमें से 2 पेपर कंपलसरी है और बाकी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप पेपर सिलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसको थोड़ा सा अगर चेक करना है कि ये सारे पेपर कौन सा है, सिर्फ कोड तो लिखा हुआ है, तो आप गूगल पे आसानी से टाइप करोगे सब्जेक्ट कोड, तो उसका सामने के क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। तो आप लोग देख के और पढ़ सकते हो कि वो पेपर कैसा है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना, ठीक है, एंड कोशिश करना जो भी प्रैक्टिकल के पेपर है वो नहीं लेने के लिए। एंड इसमें से जो भी टाइटल आपको समझ में आ रहा है आप लोग सर्च करोगे तो उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट करना है। उसके बाद से फिर सेकेंड ईयर में भी सेकेंड सेमेस्टर में भी इसी तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। उसमें से जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। तो देखो यहाँ पे जैसे सोशियोलॉजी में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, उसी तरीके से अगर आप हिस्ट्री लेते तो हिस्ट्री में फिर अलग पेपर आते हैं, वो सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे वही आपका फर्स्ट ईयर में रहेगा। उसके बाद से सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा पेपर लेना चाहते हो। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री में ये है कि आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो खुद से अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा पेपर आप लेना चाहते हो। इतने सारे पेपर है, इसमें से जो भी है वो आप ले सकते हो। जो कंपलसरी पेपर है वो सोशियोलॉजी का है, उसके अलावा बाकी जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ये सब आप अपने से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर से पूछा जाएगा कि ये जो भी पेपर आपने सिलेक्ट किया हुआ है वही लेना है या चेंज करना है। अगर चेंज करना है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो फिर आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट कर देना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद से आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होगा।
एड्रेस फिलअप करने के बाद से आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हो तो आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, उसका साइज़ 100 KB होगा। सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसका साइज़ 100 KB होगा। 10 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा, उसका साइज़ 200 KB होगा। 10+2 का आइदर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो, उसका साइज़ 200 KB होगा। एंड अदर्स में आप SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो, उसका साइज़ 200 KB होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और उसके बाद से फिर फी सबमिट करोगे तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है एंड डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो वो वेरीफाई होने में टाइम लगता है, तो आपको 10-15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आपको इग्नू से BA करना है तो आप BA में कैसे एडमिशन ले सकते हो एंड एडमिशन लेने के टाइम पे सो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपको इग्नू से BA करना है तो इग्नू का एडमिशन फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। हालांकि ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन एंड कोर्सेज किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। डिटेल में अगर आपको जानना है हर एक सेक्शन, पर्सनल डिटेल में कैसे फिलअप करना है, DB ID कैसे फिलअप करना है, बाकी अदर सारा डिटेल अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, इसमें सभी प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है। और अभी मैं आप लोग को सिर्फ BA के बारे में बता रहा था कि BA में कैसे एडमिशन लेना है। तो बाकी अदर चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ आपको कोर्सेज जो सिलेक्ट करना है वहीं पे आपको प्रोग्राम मैटर करता है, यानी कि आप BA में एडमिशन ले रहे हो या MA में एडमिशन ले रहे हो, बाकी अदर चीज़ें सब में सेम रहेगा। तो वो मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आ गया। सो यही सब था वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी अगर इग्नू से BA करना चाहते हैं तो इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।